हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकंड अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 क्लास का ज्योग्राफी। ओके, अध्याय 2 है अक्षांश एवं देशांतर। गोलक पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। गोलक विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े गोलक जिससे आसानी से एक स्थान एवं दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे गोलक तथा गुब्बारे जैसे गोलक जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया सकता है। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है और यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप ग्लोब को सावधानीपूर्वक देखिए, यह आपको पृथ्वी पर प्रतिरूप लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला दिया हुआ है, थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए उभरी उभरी लगेगी और ऐसे इसको देखा जाता है। ये यहाँ पे है ना पोलर, इसको ऐसे देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। आप गोलक को देखें, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहते हैं, और गोलक में दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। उत्तर दक्षिण सुई, देखिए ये वाला सुई बताया गया, यहाँ से सुई ऐसे मतलब पिरोया हुआ है। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होते हैं, वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा जिसे विषुवत कहलाती है। देखिए ये देखिए, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, देखिए उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये पृथ्वी को दो बार भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। एक विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। अक्षांशों की अंश यहाँ डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त को शून्य अंश के द्वारा दर्शाया जाता है, और विषुवत रेखा से किसी स्थान को कोणीय ध्रुव उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। विषुवत वृत्त को शून्य अंश के द्वारा दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। चूँकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है, तो यह अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा के उत्तरी अक्षांश यानी समांतर रेखाएं एवं दक्षिणी गोलार्ध के स्थित अक्षांश रेखाओं की दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। ये देखिए, ये विषुवत वृत्त, इसको तो उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। ये आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। सामान्यतः यह उत्तर एन दक्षिण एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 23.1/2 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची एवं ओलंपोपो यानी दक्षिण अफ्रीका स्थित है, परंतु रांची 23/1/2 डिग्री उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एवं ओलंपोपो 23.1/2 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री एन और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री एस के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ये है उत्तरी गोलार्ध में कह रेखा,
23 और 1/2 डिग्री N उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाली पोलर वाली, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 1/2 डिग्री S, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त 66 1/2 डिग्री S, ठीक है, यानी साउथ, ठीक है। और आपका फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, सेकंड पार्ट हम लोग पृथ्वी के तापमान से स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू एवरीवन। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके एवरीवन, बाय बाय।